हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। लास्ट वीक बाजार के लिए बहुत सारे नेगेटिव सेंटीमेंट जुड़े हुए थे, जिनमें से है टैरिफ जो 25+25 लगा। मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, कम दिया पर दिया। और आरबीआई पॉलिसी अनचेंज, मार्केट ने उसको भी ऑब्जर्व किया और उसके बाद में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाया। और उसके साथ में ही ग्रोथ प्रोजेक्शन जो डाउन हुई है बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो बाजार के लिए नेगेटिव न्यूज़ बहुत सारी थी। और करंट जो करेंसी सिनेरियो था वो भी नेगेटिव था, क्योंकि रुपीस गिर रहा था, ऑल टाइम लो पे चल रही है रुपीस की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर, राइट। सो इक्विटी मार्केट में रेंज बॉन्ड है, ये सब चीज़ें आपने अपडेट देखा। नेगेटिव सेंटिमेंट्स बहुत सारे थे। इसके पीछे एक न्यूज़ थी जो है आरबीआई के ऊपर रेट कट नहीं हुआ उसकी वजह से, और सबसे मेन था जो 50% टैरिफ राइज किया है। सो बाजार में अब इतने बड़े नेगेटिव सिनेरियो के बाद में क्या बाजार का अपसाइड का मूव पॉसिबल है? सो मेरा आंसर है यस है। रीजन बन सकता है अपसाइड के लिए। बाजार एक बारी के लिए ट्राई करे पुल बैक के लिए, जो हम 50% के हिसाब से काउंट करते हैं कि निफ्टी में अगर मान लिया कि 5% के आसपास फॉल करा है, एक पुल बैक आता है। वो पुल बैक के चांसेस बने हुए हैं। वो पुल बैक आने के लिए अभी नेक्स्ट वीक के लिए सिनेरियो बन भी रहा है। तो इसको कैसे हम देखें और क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं, उसके लिए बात करेंगे। बाजार का अगर 25,670 के आसपास से गिरावट को देखें कंटिन्यू, तो वीक वाइज देखेंगे तो आपको कोई भी वीक में ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल किया है यहां से, और क्लोज कहां पे कर रहा है? लोअर साइड में वीकली बेसिस पे 21 ईएमए के नीचे, राइट। सो बाजार में वीकनेस तो है, बट स्ट्रक्चर वाइज यहां से रिवर्सल के चांसेस हम देख सकते हैं अगर मंडे को गैप डाउन हुआ, और उसके बाद में रिवर्सल के चांसेस बन जाएंगे। उसका पीछे का एक दो तीन लॉजिक हम समझेंगे और देखेंगे। ये नहीं है, ये लेवल नहीं है। लेवल अपसाइड में जो सपोर्ट का आएगा वो 24,000 और 24 के आसपास आएगा, या 24,000 23,980 के आसपास। हम क्यों रिवर्सल के बारे में सोच रहे हैं कि बड़ा रिवर्सल, छोटा मोटा रिवर्सल नहीं, एटलीस्ट अपसाइड में 700-800 पॉइंट का या 900 पॉइंट का अपसाइड का मूव देने की कोशिश करें नेक्स्ट वीक और बिफोर अगस्त एक्सपायरी। बट बाजार के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं अगर वो कंटिन्यू हुए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे, सो यहां पे अगर आप देखेंगे पीसीआर में 0.48 चल रहा है, यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट में रिवर्सल के चांसेस हैं, बन सकता है, चांसेस बने भी हुए हैं। गैप डाउन होने के चांस हैं बिकॉज ऑफ एफआईएस की सेलिंग और प्रो की सेलिंग और रिटेलर्स की बाइंग। सो शायद उनको ट्रैप करने के लिए बाजार फ्लैट और नेगेटिव ओपन हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि बड़ा नेगेटिव ओपन हो फिर रिवर्सल आए, वो सस्टेनेबल रिवर्सल होगा, क्योंकि वो नीचे से लिक्विडिटी लेके जब रिवर्स करेगा तो चांसेस बड़े हैं। अब अपसाइड के लिए कॉन्फिडेंस कब आएगा हमें? सो गाइस, एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ आपने देखी होगी जो बाजार के लिए आई है, और शायद उसके ऊपर बाजार रिएक्शन दे रहा है। और जो आपने कल की गिरावट देखी, जबकि एफआईएस की क्या थी, अगर आप एनालाइज डाटा वाइज देखेंगे, एफआईएस ने बाइंग कर रखी थी। उसके बावजूद भी मार्केट अगर फॉल हो रहा है, सो इसका रीजन है कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी मार्केट में। अगर आप देखेंगे पिछले कल 7 तारीख को, यानी कि मार्केट बुलिश थी, यानी कि 8 तारीख के लिए मार्केट का बुलिश डाटा था। प्रो का डाटा क्या था? बुलिश था, बायस्ड बुलिश। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था? मार्केट ने 24,680 को ब्रेक किया, 620 को ब्रेक किया था, तो अपसाइड में जाने के चांसेस हैं जितनी भी स्टडी है उसके बेसिस पे भी। तो फिर भी मार्केट फॉल हुई, तो उसके पीछे का रीजन अगर आपने न्यूज़ में फॉलो किया होगा, राहुल गांधी ने एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बहुत सारे खुलासे किए। सो बाजार में उसका भी इम्पैक्ट है। और गाइज, मेरी किसी भी न्यूज़ के ऊपर, किसी भी खबर के ऊपर, या जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, पर जो मैं आगे बोल रहा हूँ शायद ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। वो क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है अभी बीजेपी गवर्नमेंट के लिए खतरा बने, क्योंकि मोदी जी का टाइम, अभी जो रिटायरमेंट का टाइम रहा वो, प्लस शायद मेरे को ये लगता है, अब मैं शायद ही बोलूंगा, मेरे पर ट्रस्ट नहीं करना, जब होगा या आपको कोई वैलिड न्यूज़ चैनल ये चीज़ कंफर्म करेगा तभी आप मानना।
शायद यूएस नहीं चाहता है कि मोदी कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर रहें, क्योंकि उसके लिए उसको दिख रहा है कि यार ये अपने देश के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। सो मोदी को साइड में करने के लिए वो उनके पास में इंडिया में राहुल गांधी है जो उनकी सपोर्ट में काम कर रहा है। ये मेरे को ठीक है, आप इसको मेरी ऑब्जर्वेशन सोच लेना, व्यक्तिगत राय सोच लेना, और जो भी रीज़न है तो दबाव बने कि गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आए, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ऐसा कुछ होगा तो मार्केट उसको बहुत नेगेटिव लेगी एक बारी के लिए। उसके बाद में रिवर्सल ले, अपसाइड को ग्रो करे, वो बात की बात है। अगर ये न्यूज़ आती है फिर आपके लिए कोई स्ट्रक्चर, कोई वैलिडेशन नहीं है किसी भी प्राइस एक्शन की, ओवरसोल्ड की। मार्केट एक दिन में कितना भी गिर सकता है। सो इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो आप इंट्राडे प्लान करो और उस हिसाब से फोकस रखना। अगर आप इंट्राडे वाइज देखेंगे लेवल्स को तो उसके लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं जो पॉसिबिलिटी बनी हुई है। एफआईएस ने कैश में बाइंग करी है, बहुत अच्छी बात है, बट फ्यूचर इंडेक्स में ये शॉर्ट हैं, और डेरिवेटिव्स में बिल्कुल साइडवेज ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं, बट यहाँ पे बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। और फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे शॉर्ट किया है और ऑप्शन में बाइंग करी है। तो ओवरऑल डाटा क्या है? ओवरऑल नेगेटिव डाटा है, क्योंकि कैश को देख के हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं। एफआईएस की अगर आज की पोजीशन देखेंगे, आज के लिए मतलब जो फ्राइडे की पोजीशन थी उसके बेसिस पे क्या था, बेरिश थे, ऑलमोस्ट 86,000 के आसपास बेरिश हैं, ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों में। प्रो की पोजीशन क्या है? बायस नेगेटिव है, मार्केट के गैप डाउन होने के चांसेस बन सकते हैं। बट आप एक चीज का भी ध्यान रखना कि इनकी पिछले दिन की पोजीशन बुलिश भी थी, तो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए इनकी पोजीशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, यू कैन से दैट कि पिछले दिन की बुलिश और ये बेरिश, तो मार्केट गैप डाउन होती है, रिवर्सल के लिए प्लान ऑफ एक्शन बन सकता है। अगर प्रो की पोजीशन देखें बुलिश है, बट ये क्या है, देखो इनके एनालिसिस में दिक्कत नहीं है, एनालिसिस बिल्कुल सही है। बेरिश ट्रेड लिया, बट कितने लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके और उतना नीचे तक आने तक का वेट किया, वो डिपेंड करता है जो बीटीएसटी वाले हैं। बट इनकी फेवर में मार्केट मूव दे रहा है, तो दोबारा से बुलिश तो बनेगा, ओवरसोल्ड है मार्केट, बट ट्रैप करने के बाद में बने तो उस हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। और बीटीएसटी वालों का या करंट वीक की एक्सपायरी वालों को शायद कुछ ना मिले इस मार्केट में, गैप डाउन होने के बाद में रिवर्सल आए, ये मार्केट ट्रैप करने के लिए बना सकती है और कुछ नहीं है। अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस मेरे को भी लग रहे हैं। अगर चार्ट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, डे के चार्ट पे करते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। 15 मिनट के बेसिस पे क्या डिस्कशन था हमारा लास्ट टाइम पे कि बाजार का ये स्ट्रक्चर है, इसके आसपास बाजार अगर आता है तो वीकनेस के चांसेस बन जाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या था फ्राइडे के लिए? फ्राइडे के लिए 24,444। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है, मॉर्निंग में टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि 24,444 को ब्रेक करता है, फिर मार्केट में वीकनेस आ जाएगी, फिर वीक हो जाएगा। तो वहां से 100 पॉइंट का और फॉल करा था निफ्टी ने। अब बाजार लोअर लेवल पे क्लोज कर रहा है, अगर इसके नीचे फॉल करता है, नीचे जाने के लिए मार्केट में ज्यादा स्कोप नहीं है, बट बड़ा गैप डाउन बिकॉज ऑफ ट्रैप, बिकॉज ऑफ न्यूज आता है, तो वहां से अपसाइड के चांसेस बन सकते हैं। हिस्टोरिकल लेवल्स क्या बनता है 24,000 के नीचे? 24,024, और इसको ब्रेक करता है 23,980। बट छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको नियर बाई और लेवल्स दिख जाएंगे जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब जहां पे क्लोज कर रहा है उसके नीचे अगर आप देखेंगे क्या है, गैप छोड़ के गया था बाजार। ये चार्ट है 1 आवर का, और 12 मई को क्या हुआ था? 11 मई को बाजार साइडवेज रह के लोअर लेवल पे क्लोज किया था, और नेक्स्ट डे मार्केट ने बड़ा गैप अप कर दिया था इसी जोन के आसपास से। अब बाजार ने इसको ब्रेक किया हुआ है, और जहां पे मार्केट का गैप है, बड़ा गैप छूटा हुआ है, उस गैप के बीचों बीच मार्केट क्लोज कर रही है। अब इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट में गैप डाउन होने के चांसेस बन सकते हैं। कहां तक गैप फिल हो जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग 24,138 के आसपास, 24,138 के आसपास, 140 के पास में। अगर बाजार इसको फॉल करता है तो फिर लोअर साइड में 24,024 इस एरिया को आ सकता है। 138 ये जो लेवल है ये है गैप के अकॉर्डिंग। सो अगर आता है यहां से सपोर्ट लेता है तो रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। तो ये दो लेवल्स मेरे को लोअर साइड में फिल होते हुए दिख रहे हैं। अगर मार्केट ओवरसोल्ड है और फ्राइडे को स्ट्रेट फॉरवर्ड अपसाइड का मूव दे देती है, मान लेते हैं कि यहां से सीधा ही फ्लैट होके गैप अप होके अपसाइड का मूव दे देती है,
सो फिर बाजार में हो सकता है कि 500 600 700 जाने के बाद में फिर फॉल करे, वो रिस्की हो जाएगा आने वाले टाइम के लिए। बट फिलहाल के लिए ये स्ट्रक्चर है। सेंसेक्स की बात करें, लोअर साइड में क्लोज करा है 79,857 के आसपास, गैप डाउन हो सकता है, रिवर्सल के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। कहां तक हैं? 80,080 ब्रेक करता है, देन अपसाइड में जो थर्सडे का हाई था उसके आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें, ओवरसोल्ड है, ये 0.56 के आसपास चल रहा है, ओवरसोल्ड कंडीशन में है। पर निफ्टी का ज्यादा बुरा हाल है। बैंक निफ्टी को देखें तो ये अभी ओवरसोल्ड नहीं है, बट यहां पे गैप डाउन होने के बाद में एक सपोर्ट बनती है, वो है 54,850। अगर 850 को आप सपोर्ट कैसे मानेंगे, तो उसके लिए आपको आंसर मिलेगा। अगर आप वीकली चार्ट पे आएंगे तो वीकली चार्ट पे आपको सपोर्ट दिखेगी 54,850 के आसपास 21 EMA की वीकली बेसिस पे। सो बाजार यहां आता है, एक बारी के लिए सपोर्ट ले सकता है 54,850। यही रीजन था जो हमें दिखता है कि रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। कहां तक बन सकते हैं? 55,555। ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ब्रेक ना करे तब तक और बुलिश सोचना गलत हो जाएगा। सो गाइस, नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।